एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स में अंतर क्या है? देखिए, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो इनको अलग करता है वो ये है कि एनालॉग सिग्नल जो है आपके कॉन्टिन्यूअस होते हैं, यानी कि इसमें कहीं भी ब्रेकेज नहीं होगा। आप देखिए, ये जो सिग्नल है इसमें कहीं ब्रेक नहीं है। जो बच्चा जब ज्यादा बोलता है, मतलब तेज बोलता है, तो यहां पर ये बढ़ जाता है इसकी एम्पलीट्यूड, यानी अगर इस तरीके से तो ये थोड़ा बढ़ गया, और जैसे ही इन्होंने कम बोला तो उसके बाद वो कम हो गया। तो कॉन्टिन्यूअस है, कहीं ब्रेकेज नहीं है ना। और ये एम्पलीट्यूड के हिसाब से चेंज हो रहा है, एम्पलीट्यूड है, और यहां पर हमने कह दिया कि भाई ये एम्पलीट्यूड हो गया ये वाला, और ये हमारा टाइम हो गया। तो इस तरीके से वेरी करता है। डिजिटल सिग्नल थोड़ा अलग होता है। डिजिटल सिग्नल बनता है एनालॉग से ही है, ध्यान रखिएगा, लेकिन ये डिस्क्रीट है। ये आप इसको कॉन्टिन्यूअस मत मानिए। इसका मतलब ये है कि यहां पर आपका 0 है, यहां 1 है। जो मैं आपको लाइनें दिखा रहा हूं ना, यही असली सिग्नल होता है। ये आपका 0 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया। तो अल्टीमेटली ये इस तरीके से बनेगा, ये ऐसे, यूं, ठीक है। तो इस तरीके का सिग्नल जो होता है डिस्क्रीट होता है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इसमें कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं है, और ये बाइनरी जाता है, यानी कि 0 और 1 इसमें जाता है। यहां पर प्रॉपर वैल्यूज जाती हैं। अगर मैं आपको कहूं a sin ओमेगा t, तो जो भी आप इसके अंदर डालेंगे वैल्यू, ये आपका एम्पलीट्यूड हो गया, जो भी वैल्यू डालेंगे साइन कुछ ना कुछ वैल्यू देगा आपको, और वो आपका एक वेव फॉर्म बना देगा, एनालॉग सिग्नल बना देगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इसमें अंतर है वो ये है कि आप एनालॉग सिग्नल को इस तरीके से वेव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि साइन वेव हो, कोई भी वेव हो सकती है, लेकिन वो कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए, चाहे पीरियोडिक हो चाहे अपीरियोडिक हो। पीरियड के हिसाब से चल रही है, यानी कि बिल्कुल इस तरीके से चल रही है पीरियड के हिसाब से, या फिर ऐसे ऐसे चल रही हो, कोई दिक्कत नहीं। ये भी आपका एनालॉग सिग्नल में ही आता है। यहां देखिए, ये आपका स्क्वायर है, तो अगर मैं आपको साइन वेव दिखाऊं या फिर कॉन्टिन्यूअस दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहीं पर जो डिजिटल सिग्नल है वो थोड़े अलग हो जाएंगे। डिजिटल सिग्नल देखिए, जैसे ऑन ऑफ करेंगे उस हिसाब से ये ऑन होगा या ऑफ होगा, यानी कि आपके स्क्वायर शेप बनेंगे, या फिर और भी शेप बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा स्क्वायर ही बने, ये उसका शेप अलग भी हो सकता है। ये आपके ऊपर है, उसको कैसे फॉर्म करेंगे, किस डिवाइस से फॉर्म कर रहे हैं। तीसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट अंतर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट अंतर है, क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन बताता है। 3 पैरामीटर जो है एनालॉग सिग्नल को बताती है। पहली चीज क्या है इसमें, आपका एम्पलीट्यूड हो गया, आप वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, या फिर फेज कह सकते हैं। किसी भी वेव फॉर्म की, जैसे अगर मैं इस तरीके से एक वेव बनाऊं तो यहां पर देखिए कितना ऊपर नीचे जा रही है, आपका एम्पलीट्यूड हो गया। कितने समय में, 1 सेकंड में कितने बार ये इस तरीके के है, कितने बार आपको ऊपर नीचे जा रही है, वो फ्रीक्वेंसी हो गई। और यहां से लेकर यहां तक, ये ऊपर से लेकर यहां तक डिस्टेंस जो हो गया आपका वेवलेंथ हो गया। फेज क्या हुआ कि यहां पर जब चली तो एंगल ये था, अब दूसरी अगर वेव है वो मान लीजिए अभी इस जगह पे है, तो इसका जो एंगल होगा यहां पर और इसका एंगल होगा, इसके बीच का जो एंगल होता है उसे फेज कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एनालॉग सिग्नल जो होते हैं वो डिफाइन होते हैं फ्रीक्वेंसी, आपके चाहे एम्पलीट्यूड भी कह लें इसको, और फेज, और ये फ्रीक्वेंसी, ये सारे पैरामीटर इसमें काम करते हैं। एक इसमें टाइम पीरियड भी आता है जो फ्रीक्वेंसी का उल्टा है। लेकिन डिजिटल सिग्नल को आप इससे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उसके लिए बात आती है बिट रेट की, या बिट इंटरवल कहें, या डेटा रेट, या फिर बॉड रेट। बिट रेट और बॉड रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें बिट इंटरवल और बिट रेट भी आता है। बिट इंटरवल का मतलब ये होता है कि भाई ये यहां से यहां तक दूरी कितनी है एक बिट की, एक बिट गया फिर दूसरा बिट कितने देर में गया, वो आपका बिट इंटरवल हो गया। और उसके बाद ये हो गया कि बिट रेट का मतलब ये हो गया कि आपके एक टाइम इंटरवल में या एक सेकंड में कितने बिट्स जा रहे हैं। यहां पर देखिए 8 बिट्स जा रहे हैं। तो बिट रेट और बॉड रेट ये डिफाइन करते हैं डिजिटल सिग्नल को। एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज डिफाइन करते हैं एनालॉग सिग्नल को। जो इसमें अगला अंतर आता है वो ये है कि क्योंकि एनालॉग सिग्नल हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, तो कॉन्टिन्यूअस में आप ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, यानी कि हर एक पॉइंट पे आपको वैल्यू मिलेगी। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, ये टाइम है आपका और ये आपका वोल्टेज हो गया मान लीजिए, या करंट हो गया, हर एक टाइम पे आपको कोई ना कोई करंट या वोल्टेज मिलेगा। तो इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेगी, क्योंकि कोई ब्रेकेज ही नहीं है, हर पॉइंट पे कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी। डिजिटल सिग्नल में ऐसा नहीं होता। देखिए यहां पर आप एनालॉग सिग्नल में हर पॉइंट पे कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है, चाहे आप AM करें या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करें, कोई भी हो। लेकिन डिजिटल सिग्नल में आपको या तो 0 मिलेगी या 1 मिलेगी। जैसे मैंने बताया बनता एनालॉग से ही है, तो ये एनालॉग सिग्नल जो ब्लू में दिख रहा है, और उसके बाद हमने इसका क्या किया, इसमें 2 तरीके होते हैं, इसमें स्टेप्स होते हैं, इसमें हम सैम्पलिंग करते हैं, क्वांटाइजेशन करते हैं, उससे हमारा डिजिटल सिग्नल बनता है। तो ये आप जो देख रहे हैं ना, ये आपके जो सीढ़ी नुमा है, ये आपके डिजिटल सिग्नल है। इसके बाद आती है एनालॉग सिग्नल जो होते हैं, जैसी नॉइज आएगी, जैसे आप यहां खड़े हैं और मैं यहां खड़ा हूं, अगर हमारे बीच में केवल 5 मीटर 4 मीटर का अंतर है तो हम सुन लेंगे एक दूसरे को। लेकिन इसी को मैं 100 मीटर या 200 मीटर या 1 किलोमीटर कर दूं तो शायद हम ना सुन पाए। तो ये नॉइज आएगी तो ये एनालॉग सिग्नल एकदम से खराब हो जाता है।
डिजिटल सिग्नल इतना प्रोन नहीं है, क्योंकि इसमें 0-1 जा रहा है, वोल्टेज के हिसाब से जा रहा है, इतना खराब नहीं होता इसमें, मतलब नॉइस का इतना ज़्यादा रोल नहीं है। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे ह्यूमन वॉइस है। अब ह्यूमन वॉइस में ये बच्चा बोल रहा है, जो भी बोल रहा है वो आगे कन्वर्ट हो रहा है। अब इनके जो आवाज़ का जो थ्रस्ट है उसी के हिसाब से हमारा सिग्नल बन रहा है। जैसे मोबाइल फ़ोन्स है उसमें भी आप आवाज़ लगाते हैं, वो आपका एक एग्जाम्पल हो गया एनालॉग सिग्नल का। जो आपका लैंडलाइन पुराने फ़ोन हुआ करते थे वो भी आपके इसी में आते हैं, एनालॉग सिग्नल में आते हैं। लेकिन आज का जो डिजिटल एरा है उसमें आप देखेंगे कि सब कुछ 0-1 है। आप कंप्यूटर के अंदर चले जाइए, आप कंप्यूटर के बसेस देख लीजिए या फिर आपके डिजिटल वॉच देख लीजिए, सारे के सारे डिजिटल सिग्नल से ही काम करते हैं, डिजिटल पे काम करते हैं। तो ये मोटे मोटे अंतर हो गए आपके एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल के।